Good afternoon to all. How are you? And I also fine. Okay. ठीक है. कल का हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर सेकंड, क्या नाम था बेटा उसका? शब्द ज्ञानम, यानी कि शब्दों का परिचय, यही पढ़ा था ना हमने. क्लियर. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग. क्लियर. अब पुल्लिंग में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग. अब अकारांत पुल्लिंग के मुझे कौन एग्जाम्पल बताएगा सबसे पहले, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर. क्लियर. अकारांत पुल्लिंग के एग्जाम्पल. यस, स्टैंड अप. यस, वेरी गुड. अध्यापक है, छात्र है, नर है, बालक है, अश्व है, वेरी गुड, वानर है, सो मैनी, है ना, कि बहुत सारे हैं. अकारांत जो शब्द है वो बहुत सारे हैं. क्लियर. राम है हो गया, बालक हो गया, अध्यापक हो गया. क्लियर. ओके, वेरी गुड. अच्छा, अब ये बताओ आकारांत, आकारांत शब्द कौन कौन से हैं? रेज योर हैंड. यस, यस, बस, यस, मूसिका, वेरी गुड, सेविका, कोकिला, यस, छात्र और अजा, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, वेरी गुड. सिट डाउन. अकारांत हो गए, अकारांत आकारांत हो गए. अब क्या बचा हमारा? नपुंसकलिंग. अब नपुंसकलिंग के एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे? गिव द आंसर. यस बेटा, यू स्टैंड अप. स्पीक अगेन. यस, यस, नेत्रम, कंदुकम, यस, यस बेटा, यस, लोहम, रूप्यकम, वेरी गुड, एंड यस, पुस्तकम, रजतम, मुखम और नारिकेलम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल. ठीक है. तो कल हमने अकारांत पढ़ा, आकारांत पढ़ा, और हमने नपुंसकलिंग पढ़ा कि नपुंसकलिंग के कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं. पता लगा ना आप लोगों को? सिट डाउन बेटा. क्लियर. हमारा पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसकलिंग हो गया. क्लियर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कंटिन्यू, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. यस या नो? ओके. यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वचन. अब तक तो हमने हिंदी में पढ़े हैं. हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं? 2 और बहुवचन. क्लियर. आगे बात समझ लें, क्योंकि अब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं. क्लियर. एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. क्लियर. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारा एक वचन क्या होता है. देखो, एक वचन जहां केवल एक का ही क्या हो? बोध हो. जहां केवल हमें एक की ही जानकारी मिलती हो उसे हम एक वचन कहते हैं. क्लियर. ओके. अब बात करें तो यहाँ पर वानर है. वानर का मतलब क्या होता है? बंदर. ओके. अब यहाँ पर एक है, आपको एक दिखाई दे रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वचन है? ये एक वचन है. क्लियर. यहाँ पर है पत्रम. पत्रम का मतलब पत्ता. ठीक है. कितने पत्ते हैं? एक है. बाल है, बालक. बाल यानी कि बालक. कितने बालक है? एक. अब इसको देखकर हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि हमें एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है. क्लियर. कि हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? एक वचन. डन.
क्लियर। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि एक वचन के कोई एग्जाम्पल दो, तो आप लोग दे दोगे। क्लियर। कि वानरः पत्रम, बालः कंदुकम, सो मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, लता भी है, नर भी है। क्लियर। ओके। अब सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड है हमारा कौन सा वचन है, द्विवचन। द्विवचन जहां दो का बोध हो उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, कि यहाँ पर वानरव, वानरव का मतलब है दो बंदर। क्लियर। वानरव का मतलब कितने हैं, दो बंदर। पत्रे, कितने पत्ते हैं, दो पत्ते। क्लियर। अभी हम यहीं तक समझेंगे कि यहाँ पर ये द्विवचन है, दो है, इसलिए हमें द्विवचन है। फिर विभक्तियां आ जाएंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो आपके आगे का टॉपिक है, क्योंकि अभी आपका बेसिक है, अभी आपकी 6th क्लास है। तो हम यहीं तक द्विवचन बहुवचन तक ही बात करेंगे। ओके। पत्रे, पत्रे का मतलब होता है दो पत्ते। बालों का मतलब दो बालक। क्लियर। उपयुक्त उदाहरणों में केवल दो का ही हमें पता लग रहा है, इसलिए ये द्विवचन है। आप लोगों ने अब तक हिंदी में नहीं पढ़ा था द्विवचन, नहीं पढ़ा था ना, कि दो से अधिक सीधा किसमें था, बहुवचन में। क्लियर। लेकिन संस्कृत में एक या वस्तु या व्यक्ति का या तो एक वचन, दो व्यक्ति या वस्तु का ज्ञात हो द्विवचन। द्विवचन बोलेंगे इसको, दो वचन नहीं, द्विवचन। क्लियर। अब हमारा बहुवचन, बहुवचन जहां दो या दो से अधिक का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, वानरः अनेक बंदर, क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, दो से अधिक, क्या हो गया, अनेक। ओके, तो ये क्या है, अनेक बंदर। ओके। पत्राणी, अनेक पत्ते। ओके, अनेक पत्ते। बालः, अनेक बालः, बालः अनेक बालक। क्लियर। तो यानी कि उदाहरणों में से दो से अधिक का हमें पता चल रहा है, अतः ये बहुवचन के उदाहरण है। ओके। क्लियर। यस या नो। ओके, डन। अब अन्य उदाहरण, अब अन्य उदाहरण से हम पता लगा लेंगे, हमें पहचान हो जाएगी कि एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। ओके। एक वचन में देखो, नर है, नर का मतलब क्या होता है, आदमी। हम आदमी भी बोल सकते हैं और मनुष्य भी। नर कितने हैं, दो आदमी, यानी कि दो मनुष्य। नरा, अनेक, अनेक, अनेक आदमी या मनुष्य। ओके। अश्व, घोड़ा, कितने घोड़े हैं, एक। अश्व, दो घोड़े, और अश्व अनेक घोड़े। क्लियर। उसके बाद है छात्र है, कितने छात्र हैं, एक। छात्र, दो छात्र, और छात्रा अनेक छात्र। ठीक है, अनेक छात्रा नहीं बेटा, अनेक छात्र पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग है ना, दिख रहे हैं ना यहाँ पर कि ये सारे पुल्लिंग है। यस या नो, बताओ, पुल्लिंग है ना। क्लियर। तो ये हमें पहचान करनी है। ओके। अब है लता, एक बेल, लते, दो बेल, और लता अनेक बेल, अनेक बेल, अनेक बेल है, क्योंकि बहुत सारी है, एक नहीं है, तीन है। जब दो से अधिक संस्कृत में काउंट होता है तो वो बहुवचन बन जाता है। ओके। यस, यू स्टैंड अप।
आप बेटा मुझे ये बताओ कि द्विवचन क्या होता है? मैंने ऐसे थोड़ी बताया है। मैंने आपको परिभाषा कैसे समझाई अभी? यस यू। यस, यू आर सिक्स स्टैंडर्ड, सिक्स में हो ना बेटा? परिभाषा लैंग्वेज में कैसे बोली जाती है हमें वो आनी चाहिए। सिट डाउन। ठीक है, और कोई? कौन बताएगा और? यस, जहां दो का वस्तु भी हो सकती है और कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर? ओके, सिट डाउन। और बहुवचन? कौन बताएगा बहुवचन? यस, यस, वेरी गुड। कि जहां दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? कौन कौन से? यस, वेरी गुड। क्लियर? लर्न, लर्न और रहेगा ना आपको लोग? क्लियर? अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है। क्लियर? हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर? अब हमें चैप्टर लर्न हो गए ना? यस या नो? हुआ सबको? तो अब यहाँ पर आप मुझे रिप्लाई दोगे, आंसर दोगे कि मैम इसका आंसर ये है। अब हम करेंगे पाठ की एक्सरसाइज। ओके, जो पाठ की आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, मौखिक भी है आपकी, और सोच कर बताइए। क्लियर? यहाँ पर संस्कृत में और हिंदी में दोनों तरह ही समझाया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक, शुद्धम उच्चारणम कुरुत है, इसका मतलब है शुद्ध उच्चारण कीजिए, है ना? क्योंकि अभी आपकी 6th क्लास है तो आप लोगों को साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, आप जैसे है यहाँ पर उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे इसको छात्र है। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? गज है। इसको घट है। इसको बिड़ाल है। बिड़ाले का मतलब क्या होता है? बिलाव बोलते हैं, बिड़ाले को हम बोलते हैं बिलाव। घट हम किसको बोलते हैं? घड़े को। गजे हम किसको बोलते हैं? हाथी को। ओके, अश्व है, घोड़े को बोलते हैं। उच्चारण कैसे करेंगे इसका? अश्व है। क्लियर? चंद्र है, यस। गाय है, यस। बालिका, पिका, नर है। ओके, क्लियर? अब चिंतित्वा वदता है कि सोच कर बताइए। ओके, अब हमें सोचकर भी आंसर देने हैं। ओरल है हमारा कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। यस, यू स्टैंड अप। यस, वेरी गुड। और कोई? नपुंसकलिंग, वेरी गुड। सिट डाउन। देखो आपको पता लग गया ना, क्योंकि जो लिंग वाला चैप्टर है कल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं शब्द परिचय। उसमें आपका लिंग कितने प्रकार के है? 3। कौन कौन से? नपुंसक। क्लियर? ये हमने फर्स्ट ही क्लियर कर लिया था। ओके, सेकंड है अकारांत पुल्लिंग के कोई दो उदाहरण। यस, रेज योर हैंड। अकारांत पुल्लिंग के दो उदाहरण। फास्ट आंसर तो बेटा। यस बेटा। यस, वेरी गुड। इसने आंसर बताया है, पहला बाल है, राइट। और सेकंड है अध्यापक है, राइट है? राइट? यस या नो? वेरी गुड। ओके, यस। नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग के कोई दो उदाहरण। यस, यस। छात्रा और
अध्यापिका। वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। संस्कृत में कितने वचन होते हैं अभी हमने किए हैं? यस, लास्ट 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 बेंच, यस। बहुवचन, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? दिव्यांश, यस, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर दिव्यांश। बताया इसने आंसर, है ना? यस। अब देखो कि गर्ल्स का रिस्पॉन्स तो आपकी क्लास में बेटा अच्छा आ रहा है, बॉयज का भी तो आना चाहिए ना। बॉय का नहीं आना चाहिए कि रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, है ना? तो आंसर तो आप लोग भी आंसर करो। ओके, ठीक है। अब इसमें दिव्यांश ने बताया, अब इधर से कौन बताएगा? यस यू, आप बताओ कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? यस, एक वचन, बहुवचन, यस, वेरी गुड, ठीक है। सिट डाउन। ओके, क्लियर, यानी कि हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम अधोलिखित विकल्पे उचित उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर चुनकर हमें आंसर लिखना है। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? कितने होते हैं? 3। ओके, यस, वेरी गुड। कितने फिल कर लोगे? 3, ठीक है। ये ब्लैंक दे रखा है बेटा, यहाँ पर फिल करना है हमें। ओके, बुक में हमें फिल करना है। ओके, बुक में आपको राइट करना है। नेक्स्ट है हमारा कदली फलम है। कदली फलम क्या है? फल, फल है। ओके, यस। मुद्रिका शब्द का द्विवचन है। मुद्रिका शब्द का द्विवचन क्या है? मुद्रिके। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जंतुशाला शब्द का लिंग है। यस, यस गीतांश। आकारांत स्त्रीलिंग, यस, आकारांत स्त्रीलिंग। ओके, वेरी गुड। अब है निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। क्या करना है हमें? शब्दों का मिलान करना है। ओके, शब्दों का हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्लियर, शब्दों का सबको क्या करना है? मिलान करना है। अब यहाँ पर देखो मूसिका है। मूसिका का मतलब चुईया, वेरी गुड, सिट डाउन। तो यहाँ पर देखो कहाँ है चुईया? यस, ये रहा चुईया। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नंबर भी डाल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। रस्तम, रस्तम किसको कहेंगे हम? चांदी, ठीक है। अब चांदी कहाँ पर है? ये रहा चांदी। ओके, शिक्षिका, अध्यापिका, यस। पिकाऊ, पिकाऊ का मतलब दो कोयल। क्लियर, पिकाऊ का मतलब दो कोयल। पुस्तकें, दो पुस्तकें, पुस्तकें दो पुस्तकें, यस, वेरी गुड। मुखम, चेहरा, वेरी गुड। फलानी, बहुत सारे फल। ओके, अब है गर्दभ है, गधे को बोलते हैं हम। चटके, दो चिड़िया। अजय, कितनी बकरियां? दो बकरियां। क्लियर, यानी कि मैच कर लिया हमने सबको, क्योंकि हमें शब्द पता है और उनके अर्थ भी हमें पता है, इसलिए इजीली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारा है निम्नलिखित शब्द भय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दान चित्वा। क्या करना है इस क्वेश्चन में? समझो कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके हमें लिखना है। यस, इस बॉक्स में से कर दोगे ना बेटा? करोगे ना? ठीक है। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ, है ना? मेरे को बताओ कि इसमें से पुल्लिंग शब्द पहले कौन बताएगा सबसे पहले? रेज योर हैंड। यस बेटा, यू स्टैंड अप। क्या नाम बेटा आपका? सारांश। सारांश बता रहा है पहले
कौन सा बताया पुल्लिंग? बाल है। अच्छा, इसने बाल है बताया, इसमें बाल है लिख दे हम। ओके, यस। सेकंड, सेकंड बताया इसने छात्र है। ओके, छात्र है। थर्ड कौन सा बेटा? अश्वः। वेरी गुड, अश्वः। वेरी गुड, सिट डाउन। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन बताएगा? स्त्रीलिंग कौन बताएगा गर्ल्स में से? यस बेटा, यू। यस, हाँ। बाला, इसने बताया है बाला। ओके, अब हम लिख देंगे यहाँ पर बाला। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताया इसने गायिका। वेरी गुड, गायिका। ओके, थर्ड, थर्ड, थर्ड फाइंड आउट और करो। यस, क्या है? कन्या। थर्ड क्या है? कन्या। ओके, कन्या। ओके, वेरी गुड। यस, अब नपुंसक लिंग है, अब ये कौन बताएगा? अच्छा, वेट 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 वेट। यस बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड। नो नो नो, यस यू। क्या है नपुंसक लिंग पहले? मुखम, इसने बताया है मुखम। मुखम, यस। सेकंड क्या है? कंदुकम, सेकंड बताया इसने कंदुकम। ओके, कंदुकम, यस। थर्ड क्या है? ग्रहम, यस। थर्ड बताया इसने ग्रहम। वेरी गुड, सिट डाउन। यानी कि आप लोग अपने आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब चैप्टर आपको अच्छे से याद हो गया। हो गया ना? क्योंकि आप लोगों को पहचान हो गई है पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसक लिंग क्या है। ओके, क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है? क्या क्वेश्चन, क्या समझे? क्या समझे क्वेश्चन से? क्या समझे क्वेश्चन से? देखो कि निम्नलिखित शब्दान आधारेण उचित वचनम चुनुत है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर उचित वचन में से सही का निशान लगाना है। समझ गए कि हमारे पास शब्द है, उनके आधार पर एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, उनपे हमें टिक लगाना है। ओके, अब बताओ, नर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन? मैं जिससे बेटा पूछू वही आंसर। यस बेटा, यू। यस, नर है वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन? एक वचन। एक बेटा बात बताओ, है ना, जब हम बोर्ड पे समझते हैं ना कोई चीज, तो आप लिखते नहीं हम, ठीक है, हम पहले समझते हैं, पहले समझना जरूरी है। ओके, तो अभी जब तक मैं समझा रही हूं तो कोई नोट डाउन नहीं करेगा। क्लियर? ओके, सिट डाउन। अब यहाँ पर एक वचन आ गया। अब अश्वम है यहाँ पर। यस, यू। नो नो, क्या नाम आपका? यू। हाँ, इसने बताया है द्विवचन, राइट है? ओके, गजो भी क्या है? द्विवचन। ओके, सैनिक है, सिट डाउन। यस, एक वचन है, सैनिक है बताया इसने, एक वचन है। यस, बाला, यू स्टैंड अप। हम्म, हम्म, क्या है? बहुवचन है। ओके, यस, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर? सिट डाउन। हैव यू डन? ओके, अब देखो, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित तालिका को हमें पूरा करना है। क्लियर? तालिका को हमें पूरा करना है, तो बेटा क्या लिखोगे इसमें बताओ? समझे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही पढ़े हैं ना हमने? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर पुस्तक में है, तो पुस्तक का द्विवचन क्या बनेगा? रेज योर हैंड।
यस, क्या बनेगा? पुस्तकें। सही बताया इसने? बोलो, पुस्तकें। सही है, पुस्तकें। वेरी गुड, सिट डाउन। बहुवचन में क्या बन जाएगा फिर? यस, पुस्तकानी। वेरी गुड, पुस्तकानी। ओके, यस। अब यहाँ पर पाठशाले है। बैठो बेटा, हम समझ रहे हैं द्विवचन है। अब एक वचन क्या बनेगा इधर से? यस, यू स्टैंड अप। पाठशाले है यहाँ पर, इसका एक वचन क्या बनेगा? पाठशाला। ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट है बहुवचन, इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? यस, कौन देगा आंसर? इधर से गर्ल्स में से देखो, अब बॉयज के आंसर आ रहे हैं ज्यादा। अब गर्ल्स में कौन बताएगा क्या बनेगा? यस बेटा, लास्ट। पाठशाला या पाठशाला? पाठशाला। पाठशाला। क्लियर? वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट है हमारा नेत्राणी है। नेत्राणी का एक वचन और द्विवचन कौन बताएगा? यस, यस। नेत्रम, क्या बनेगा? नेत्रे और नेत्राणी। क्लियर? सिट डाउन, वेरी गुड। छात्र है, छात्र का कौन बताएगा? फास्ट। यस बेटा, यू। छात्र यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग है। यस, छात्रो। वेरी गुड, क्या बनेगा? छात्रो, है ना? वेरी गुड। और बहुवचन क्या बनेगा? वेरी गुड। और क्या बनेगा? छात्रः। छात्र है, छात्रो, छात्रः। अब है शिक्षिके, सेम वही है, स्त्रीलिंग है। क्या बन जाएगा? शिक्षिका। बन गया ना, शिक्षिका। और फिर क्या आ जाएगा? शिक्षिके और शिक्षिका। क्लियर? डन? क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक कौन सा था, कौन सा पार्ट क्लियर किया आपने? बताओ। वचन, है ना? वचन भी किया है हमने इसमें। शब्द परिचय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि सारा हमने चैप्टर्स में आज हमने पुल्लिंग, ठीक है, लिंग के बारे में पढ़ लिया हमने, और वचन के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लियर? पढ़ लिया यानी कि हमने क्या नॉलेज ले ली, हमें पता लग गया कि वचन कितने होते हैं और संस्कृत में लिंग क्या होते हैं, कितने होते हैं। क्लियर? किसी का क्वेश्चन बेटा? किसी का कोई डाउट? ओके, क्लियर सबका? ओके, क्योंकि हमारा चैप्टर शब्द परिचय था वो आज हमारा क्लियर हो गया है। ओके, यस, ये वाला हमारा टॉपिक था। ओके, शब्द परिचय ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, इसमें लास्ट एक्सरसाइज है ये वाली, है ना? ओके, लास्ट वाली एक्सरसाइज बची है, ये और कर लेते हैं, ठीक है? फिर क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वहां तक कंप्लीट सबका? ओके, अब नेक्स्ट देखो के चित्रों को देखकर संस्कृत में आपको क्या लिखने हैं? उनके क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं, है ना? अब यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई? कितने पत्ते हैं? यस बेटा, यू। पत्राणी। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर एक पत्ता नहीं है, दो पत्ते भी नहीं है, अनेक पत्ते हैं। क्या आ जाएगा? पत्राणी। क्लियर? अब यहाँ पर ये क्या है? यस बेटा, सुनो। पिक है, ये क्या है? पिक है।
यस एंड ये यस बेटा छात्रम नहीं है बेटा, ये छत्रम बोलते हैं हम इसको। छाता है ना, क्या बोलेंगे? छत्रम। ओके। अब अधोलिखित विकल्प उचितम उत्तरम चिन्हुत है, नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर आपको चुनना है। किसी भी कठिन से कठिन काम को हम कैसे पूरा करते हैं? यस हम सब मिलकर। वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड। यानी कि कठिन से कठिन काम को हम सब मिलकर आसानी से पूरा कर लेते हैं ना, और इजी हो जाता है। तो क्या आएगा? हम सब मिलकर। शब्द हमें सिखाते हैं क्या? सहयोग करना। वेरी गुड। शब्द हमें सिखाते हैं सहयोग करना। ओके, तो हमारा चैप्टर वचन और लिंग कंप्लीट हो गया है। हमने सब परिचय के बारे में जान लिया है। ओके, तो कल के लिए बेटा आप लोगों को ये चैप्टर लर्न करके आना है। कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। ओके, यस या नो? ओके, तो कल के लिए आपको रेडी होके आना है। टुमारो विल बी टेस्ट। ओके, थैंक यू।